नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, नया साल नई खुशियां और नई उमंग को लेकर आता है। हर व्यक्ति नए साल से अपने जीवन की अच्छी शुरुआत करना चाहता है। वह चाहता है कि उसके जीवन के अंदर जो भी कष्ट गए साल को आए वह आ चुके अब समाप्त हो जाएं और उसे आने वाले साल के अंदर खुशियां, धन धान्य और सारी चीज़ें देखने को मिले जो वह चाहता है। बुरी शक्तियां और नकारात्मक चीज़ें उसके पास भी नहीं फटके। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपसे कितना भी क्यों न जरूरी कार्य हो, नए साल के दिन आपको ऐसे कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा आपके परिवार पर कई प्रकार के कष्ट आते हैं। दोस्तों, कभी भी किसी भी चीज़ की या किसी भी कार्य की शुरुआत करते समय अगर शुरुआत ही खराब होती है तो दोस्तों उसका अंत और मध्य क्या सारी चीज़ें खराब हो जाती है। इसीलिए जब आप नए साल के अंदर प्रवेश करने वाले होते हैं तब आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे आपके घर परिवार के अंदर दरिद्रता नहीं आए। दोस्तों, सबसे पहला, नए साल की शुरुआत हमेशा दोस्तों साफ सफाई और स्वच्छता से करनी चाहिए। इस दिन प्रत्येक घर के सदस्य को स्नान आदि करना चाहिए। बिना नहाए ही आप अपने दिन की शुरुआत कर लेते हैं या सर्दी या आलस्य की वजह से एक बीमार व्यक्ति को छोड़कर कोई ऐसा कार्य करता है तो दोस्तों दरिद्रता उस व्यक्ति के आसपास भटकती है, न कि सकारात्मकता उस व्यक्ति के पास रहती है। इसी तरह दोस्तों, नए साल की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के साथ करनी चाहिए। नए साल की सुबह को भी कोई व्यक्ति देर तक सोता रहता है और आलस्य को अपना वासा बना लेता है, दोस्तों उस व्यक्ति के पास कभी भी अमीरी या उस व्यक्ति के पास कभी भी धन की देवी नहीं ठहरती है, बल्कि ऐसे लोगों के पास तो दोस्तों दरिद्रता अपना वास कर लेती है। इसीलिए नए साल की सुबह जल्दी उठकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के साथ इसकी शुरुआत करनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों, नए साल के दिन कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का बुरा चाहता है, किसी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या रखता है या क्रोध की भावना रखता है, ऐसे लोग दोस्तों पूरे साल भर दुखी रहते हैं और किसी न किसी कारण से उन व्यक्तियों का मन नहीं लगता, बल्कि ऐसे व्यक्ति दिन दुनी रात चौगुनी गति से धन कमाने की बजाय अपने घर की सारी बरकत को लुटा देते हैं। इसीलिए इस दिन आपको किसी भी क्रोध आदि करने से नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आजकल चलन बढ़ पड़ा है कि नए साल के दिन लोग बाहर रहते हैं और दारू आदि पीकर शराब मांस आदि का सेवन करके बेवड़ों की भांति अपने घर की तरफ लौटते हैं या अपने घर के अंदर। दोस्तों, हिंदू संस्कृति इसका इजाज़त कभी नहीं देती। आपको नए साल की शुरुआत देव पूजन के साथ, देवी देवताओं की पूजा, नए वस्त्र और घर के अंदर कुछ मीठा बनाने के साथ आपको करनी चाहिए। और नए साल की शुरुआत ऐसे की जाती है। जो व्यक्ति शराब मांस पीकर या घर की शुरुआत करता है नए साल की, ऐसे व्यक्तियों के जीवन के अंदर दरिद्रता अपने आप ही बसेरा बना लेती है और ऐसे व्यक्ति एक समय बाद अपने आप को ही कोसने लगते हैं। इसी तरह दोस्तों, नए साल के दौरान आप अपने घर के अंदर प्रवेश करें या अपने घर की सुबह ही आप अपने घर के मुख्य द्वार को साफ कर लें। जिन व्यक्तियों का नए साल के दिन ही घर गंदा रहता है, घर के अंदर साफ सफाई नहीं रहती, वहाँ पर दरिद्रता अपना वास बना लेती है और वहाँ पर अच्छी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों, जैसे दूध का उफनना बहुत अच्छा माना जाता है और दूध उफनने से नए काम की शुरुआत मानी जाती है, तो दोस्तों नए साल के दौरान आप दो बात का जरूर ध्यान रखें। एक तो गलती से आपसे दूध नहीं उफनना चाहिए। अगर आप नए साल के दिन दूध उफन जाता है आपके घर का गलती से, तो दोस्तों इसे तो अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप नए साल के दौरान जानबूझकर दूध उफानते हैं सामने खड़े रहकर और उसके बाद उस उपने दूध का भोग भगवान को लगाते हैं, तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर अमीरी और अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती है और देवी देवताओं का आशीर्वाद सदैव आप
आपके ऊपर बना रहता है। दोस्तों, नए साल की शुरुआत कुछ तीखा बनाकर नहीं बल्कि कुछ घर के अंदर मीठा भोग बनाकर करनी चाहिए, जिससे आपके घर परिवार के ऊपर सदैव देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।